कल जब हम जा रहे थे अपने दूसरे फ्लैट की तरफ में, तो फिर रास्ते में बहुत खूबसूरत सा नज़ारा, हर एक झांकियाँ निकल रही थी तारकेश्वर मंदिर को जाने के लिए। आप अभी देखिए कितना खूबसूरत से सजाया गया है, और ये इतना इतना ही ज़्यादा मन को आनंदित कर देता है कि इंसान देवी देवता से कितना प्रेम और भक्ति से जल चढ़ाने के लिए कितने कितने माइल्स दूर दूर तक ये लोग पैदल चलते हैं, कितने किलोमीटर्स ये लोग चलते हैं, और कुछ थकान नहीं, इन्हें कष्ट भी नहीं उपभोग होता जब तक ये शिवजी को जल ना चढ़ा दे। आप देखिए श्रद्धा कितनी कितनी प्योर है इन लोगों की, कि बारिश हो रही है, पैर नंगे हैं, और माता का स्वरूप, शिव पार्वती का स्वरूप, शिव जी का स्वरूप, महाकाल का स्वरूप कितनी खूबसूरती से ये लोग बनाकर वहाँ पर ले जाते हैं तारकेश्वर मंदिर में। तो यही सारे नज़ारे मैं देख रही थी और मन इतना आनंदित हो रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं अभी अपने इस फ्लैट पर आई हूँ, आपको दिख भी रहा होगा पीछे का, ये सारी चीज़ें सब चीज़ें ढक कर जाते हैं, बिकॉज रहते तो है नहीं। और यहाँ रहने का अर्थ है कि मतलब कार्यस्थल कहीं और है, और इसको हम लोग जस्ट वीकेंड पर्पस के लिए ही हम लोग यहाँ पर आते हैं। और आज भी हम लोग आए हैं, कम से कम आपको पता है कितने दिन के बाद, कम से कम 20 दिन के बाद आए हैं। 20 दिन के बाद आकर फ्लैट को थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। डस्टिंग के लिए जो मासी आती है, ऑलरेडी शाम हो गया है तो वो अभी आएंगी नहीं, तो मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर किया जो चीज़ें चाय पीते पीते मैंने सोचा कि चाय भी बना लूँ और आप लोगों से बातें भी करूँ। तो यही चलता रहता है। ये भी एक आनंद ही है कि कभी कभी अपने वर्क प्लेस से दूर होकर थोड़ा आराम करने के लिए आ जाते हैं, और जब हम आराम करने के लिए आते हैं तो लगता है कि बस रुक ही जाए, जो पॉसिबल नहीं होता है रुकना, और रुकेंगे तो चलेगा कैसे। इसलिए आपको दिख ही रहा होगा अभी आकर मैं बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब इतना गर्मी है, देखो ये है मज़ा। जब आप ऊपर से देखते हो नीचे का व्यू, तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और अभी एक और व्यू दिखाती हूँ, जो गंगा मैया का व्यू है वो दिखाती हूँ। गंगा मैया, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ये भी दिखा देती हूँ आपको। तो मतलब कि जीवन में मेरी भी ननद आई है, जो मेरी मौसेरी ननद है। हस्बैंड उनकी अपनी बहन को, यानी कि मेरी ननद को, उनके बेटे बेटी को, जो लोग आए हुए हैं, तो अभी पूरा पोडियम घुमा रहे हैं, पूरा जगह घुमा रहे हैं। तो जीवन में क्या है ना कि एक ही चीज़ मैंने सीखा है अभी तक के सफ़र में। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट थी, लेकिन इतना तो जान गई हूँ कि जीवन में अगर आपको बहुत खुश रहना है तो बहुत पुरानी यादों को पीछे फेंक दो, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो पीछे के गार्बेज को पीछे ही छोड़ो, क्योंकि वो आपके पीठ में वो वज़न डाल रहा है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो जितने भी पुरानी ग्रजेस है, गार्बेज है, मेमोरीज़ की, प्रॉब्लम्स की, दुख की, वो आप अपने वहन कर रहे हो अपने पीठ पर, इसे छोड़ दो तो आप आगे बढ़ोगे आराम से, क्योंकि आप रिलैक्स और फ्री हो जाओगे। लेकिन वहीं पर अगर आप पीछे का गार्बेज, पीछे का वज़न, यादें, मेमोरीज़, हमारे साथ उसने ऐसा किया था, हमारे साथ उसने वैसा किया था, वैसा वाला गार्बेज अगर पीठ पर लेकर चलोगे
तो सामने आपको स्वर्ण महल भी दिख जाए, उसे भी आप आनंद नहीं कर पाओगे, आनंद नहीं ले पाओगे उस चीज़ का, क्योंकि आपके पीठ पर तो वज़न डाला हुआ है। तो सामने आप बढ़ोगे नहीं, और जितना बढ़ोगे उतना आपको भारीपन लगेगा, क्योंकि पीछे का जो वज़न है वो आपको पीछे ढकेलेगा। तो पीछे की चीज़ें आप छोड़ दो, कंप्लीटली भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्या है जीवन में, आगे ही तो बढ़ना है, कौन सा मुश्किल बात है। तो इतने सारे ज्ञान मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अचानक मुझे याद आ गया कि अरे भाई शाम का समय है, लाइट वाइट जला के रखना है। तो फिर मैं ब्लॉग को अधूरा ही छोड़कर मैं लाइट जलाने चली गई थी। और फिर जैसे मैं आई और सोचा कि मैं फिर से इसे कंटिन्यू करूं, लेकिन तब तक मुझे लग रहा था कि भाई अब सब आ जाएंगे तो उससे बेहतर है कि मैं लाइव कर लूं। लेकिन लाइव का भी सोचूं तो मैंने इसमें डाला नहीं कि लाइव जैसे ही मैं ऑन करने वाली थी तुरंत उसी वक्त हमारे घर में कॉलिंग बेल बज चुका था कि लोग आ चुके हैं। तो भैया अब मेरा काम नहीं होने वाला है।